अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग है, हम लोग पिछले व्लॉग से कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था कि आधा सामान कुछ हमारा आ चुका है और कुछ रहता है, थोड़ा थोड़ा करके सामान आएगा। तो अभी काफ़ी कुछ सामान रहता है और वो जब आहिस्ता आहिस्ता आएगा उसकी ज़ाहिर है एक साथ अगर सामान आता है ना तो वो फिर ये होता है कि घर में बहुत ज़्यादा बखेरा और पता नहीं चलता है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सामान आ रहा है तो उसकी सेटिंग होती है, फिर अगला सामान आ जाता है। यहाँ पर जो है ना फिर मैं जा रही थी अपने घर की तरफ, क्योंकि तकरीबन आज सामान की सेटिंग वगैरह जितनी मुझसे हो सकी, जितनी समझ में आई वो हुई। यहाँ पर जो है ना ऑटोमेटिक मशीन का भी कनेक्शन भी होना है, कुछ काम इस तरह के भी रहते हैं। तो आई थिंक हो सकता है कि अभी बस जस्ट एक हफ़्ता लग जाए और मज़ीद बाकी यहाँ पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वॉशरूम का जो बेसन है ना, बाहर तो मैंने नया लगवा लिया, वॉशरूम का जो बेसन है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था। खैर उसका भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने घर आ चुकी थी और घर आने के बाद रात को सोने से पहले ये मिक्स सीड्स मैं खा रही हूँ, क्योंकि आजकल ना कुछ ऐसा होता है, मेरा सर बड़ा घूम रहा होता है, कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी कुछ इस तरह की कमज़ोरी, कमर में दर्द। तो ये मिक्स सीड्स से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। अब किस तरह के फ़ायदे, चलें जी आपको बताती हूँ। इसमें ओमेगा 3 होता है, स्पेशली फ्लैक्स सीड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, बीपी कंट्रोल करता है, या आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके बालों की बहुत अच्छी ग्लोइंग आती है, आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके स्ट्रॉन्ग हेयर करता है और आपके वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। आपका डाइजेस्ट अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि भाई अभी बताने बैठ गए नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। स्मॉल सीड्स बिग बेनिफिट्स। रोज़ाना 1 स्पून खाइए, अपनी सेहत को ग्लो करे, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, साथ साथ में स्ट्रॉन्ग बॉडी हो जाती है। भाई नो केमिकल, सिर्फ नेचुरल गुडनेस। अगर आपको ये ऑर्डर करना हो तो चिल्तन प्योर का पेज डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। डिस्काउंट चाहिए हो तो 10 नंबर लिख कर ऑर्डर करिएगा, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। भाई तो आजकल ना इस तरह से मैं बड़ी बिजी हुई हुई ना शिफ्टिंग वगैरह में, तो भाई बस ये हो रहा है कि मैं उठते बैठते ना बड़े चक्कर आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इसको अब खाना शुरू कर दिया है दोबारा से। अभी मैंने बीच में छोड़ दिया था, फिर मैंने रात को ना ये मिक्स सीड्स खाए, उसके बाद मैंने लस्सी का एक बड़ा गिलास पिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए सो गई थी, क्योंकि मुझे दिन भर बहुत चक्कर आए भाई। आज सीड्स के ना अपने अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप इसको मिक्स सीड्स करके खाते हो ना तो आपको हर तरह के सीड्स भी मिलेंगे, आपको हर तरह के फ़ायदे भी मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की भाई कुदरती चीज़ें हैं तो इनके अंदर तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इन फ़ायदों का आप बड़े अच्छे से जो है फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पर नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। फिर मैं सुबह उठी, सुबह उठने के बाद मैं अपना नाश्ता खुद बनाती हूँ भाई। यहाँ पर मैं जो है बगैर जर्दी वाला अंडा खाती हूँ आजकल, ये सीन है, और ब्रेड लेती हूँ और चाय, दैट्स इट, बस इतना करती हूँ। उसके बाद इब्राहिम उठ जाता है, उसका जो है जो भी मील वगैरह बनानी होती हैं या उसको नला धुला के तैयार व्यार करके फिर मैं जो है दोबारा से अब अपने घर आ गई थी, क्योंकि अब यहाँ पर सब अभी काम रुका नहीं था, अभी यहाँ पर और भी काम हो रहा था। और यहाँ पर मैं ना किसी को घर दिखाने के लेकर आई थी। किसको दिखाने के लिए लाई थी, चलिए जी आप लोग आगे खुद देखिएगा और मुझे कमेंट्स में जो है ना हिंट दिएगा कि कौन है। बाकी मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताती हूँ कौन आया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैं अभी शाम को वॉक करने के लिए निकली थी, तो हम लोग फिर थोड़ा सा घर भी आ गए थे। यहाँ पर अपनी सेटिंग वगैरह जो कराई है, नई नई चीज़ें जो लेकर आई थी वो कुछ रखी हुई हैं, नई नई चीज़ें रखी हुई हैं, ला कर अभी तक लगी ही नहीं है भाई, ये सीन है। अभी इसका कनेक्शन नहीं हुआ। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। हमारा आना हुआ तो मैं यहाँ पर एक एक चीज़ दिखा रही हूँ कि यार ये मैं नलका लेकर आई हूँ, ये लैंप वगैरह कैसा लग रहा है, और ये सारी चीज़ें इस तरह की सेटिंग करी है, कुछ चेंज कराना है क्या है क्या नहीं है। तो तकरीबन सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। और जब मैंने वॉशरूम अंदर रूम का देखा ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इसका भी ना शॉवर वगैरह या छोटा छोटा बेसन लगा हुआ है, ये भी चेंज करा ही लेती हूँ, हाथों हाथ अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, काम चल ही रहा है वैसे भी। तो फिर ये हुआ कि फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं गई, फिर उसके बाद क्योंकि छोटे छोटे बेसनों की आदत नहीं रही ना मुझे, मतलब इस तरह से कि पानी बाहर गिरता है या इस तरह का कुछ भी मसले मसाइल होते हैं, इसलिए। तो फिर क्या हुआ है कि नेक्स्ट डे मैं अपने पापा के साथ गई, मैं कुछ और सामान भी लेना था, नलका लेना था, शावर लेना था, बेसन लेना था, इसके अलावा जो है ना सिलेंडर वगैरह लेना था, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना ज़रूरियात के तौर पर आनी थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब हम लोग वापस जा रहे थे घर को लॉक वगैरह करके, क्योंकि सुबह यहाँ पर अब काम शुरू होना है। तो कुछ चीज़ें जो है ना मैं बस देखने के लिए आई थी कि यार अभी क्या क्या चीज़ें आनी है। और घर पर आए तो ये इब्राहिम जो है ना टीवी देखते हुए डांस कर रहे थे भाई। तो इब्राहिम के पापा ने मुझे बोला कि अंबर ये जो है ना इब्राहिम के बाल बड़े हल्के हो रहे हैं यार, इसको ना गंजा करा देते हैं।
तो मैं काफ़ी दिनों से मना कर रही थी कि नहीं इसको गंजा नहीं कराना, गंजा नहीं कराना, लेकिन ये जब गया है ना अपने पापा के साथ तो खैर ये गंजा होकर आया था। लेकिन खैर उससे कुछ टाइम पहले ना ये हमारे साथ घूम रहा था इस तरह से और हम जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। मैं चलो भी ये काम चल ही रहा है तो वो काम भी हम कर ही लेते हैं साथ साथ ना, जिसका भी मैंने आपको बताया कि मुझे घर में ना इन चीज़ों की थोड़ी कमी लग रही थी कि बड़ा बेसन होना चाहिए वॉशरूम का भी, और ये सारी चीज़ों का ना मैं देखभाल कर आ गई थी। खैर तो अब हम लोग शाम में ही निकल रहे थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ अपने बिज़नेस वगैरह के भी कुछ काम थे मुझे, तो मैं वो भी करना था। तो मैं शहर में ही है दुकान वो भी, और अपना ये भी काम हो ही जाएगा साथ साथ में। तो यहाँ पर जो है हम जा रहे थे सदर की तरफ, और आज हम थोड़ा जल्दी निकल गए। मुझे किसी ने कमेंट किया पिछली वीडियो के अंदर कि अंबर दुकानें जल्दी बंद नहीं होती, तुम देर से जाती हो मगरिब के बाद, तुम उठती दोपहर में नाश्ता वगैरह करती हो, फिर उसके बाद तुम मगरिब के बाद निकलती हो, तो 8-9 बजे दुकानें तो वैसे ही बंद होने लगी हैं आजकल, तो तुम जल्दी जाया करो। और फिर मेरे पापा ने मुझे बोला 4 बजे ना शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अगर सामान लेना है तो अभी चलो, दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, ट्रैफिक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आज हम लोग असर से पहले ही निकल गए थे, तकरीबन असर के बाद या असर से पहले इस तरह कुछ टाइम था और हम लोग निकल गए थे। सबसे पहले तो मैं इस दुकान पर आई और मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आ रही थी और अच्छी भी लग रही थी। लेकिन ये वॉश बेसिन आपको पता है कितने कितने तक के थे? 25-25 हज़ार, 15-15 हज़ार। मैंने बोला भाई मुझे इतना हाई बजट का नहीं चाहिए। खैर उन्होंने बहुत कम करने के बाद भी कुछ कम किए, लेकिन फिर भी इतने कम नहीं हो रहे थे जो मैं अपना बजट बनाकर लेकर गई थी। ये वाले जो कमोड ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन ये वाले कमोड का कुछ इस तरह से सिस्टम है कि अगर आपके घर में जब टाइल्स लगनी होती ना, तो उन टाइल्स को लगाने से पहले ही कमोड फिक्स किए जाते हैं। अगर आपके घर में टाइल्स लग गई हैं या टाइल्स लगी हुई हैं और अगर आपको कमोड चेंज कराना है तो ये फिक्स नहीं हो सकता। तो खैर ये बात मुझे बाद में पता चली जब मैं यहाँ पर प्राइस वगैरह उसकी डिटेल्स वगैरह मालूम कर रही थी। ये आपको पता है शावर सेट पता है कितने कितने के थे? कुछ 50-50 हज़ार के, 60-70 हज़ार के ये शावर सेट थे। मैंने कहा ओ भाई मैं बस शावर ही चेंज करा लेती हूँ, बस वही थोड़ा सा मुझे पुराना टाइप का लग रहा है, बस शावर ही लेना है, पूरा सेट लेकर मैं क्या ही करूँगी। तो ये वाला वैसे मुझे बड़ा पसंद आया था। इसके भी तकरीबन इन्होंने बताए थे 15,000 ना नलके के साथ। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे ये भी इतना नहीं चाहिए, इसमें तो वही कुलनियाँ ही करनी है और ये वाले जो सेट थे ना ये तो होते ही महंगे, ये तो तकरीबन आप समझ लो 60-70 हज़ार, 80 हज़ार ये इतने के तक के होते हैं। तो इन्होंने ऊपर रखे हुए थे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में तो मैंने कहा ओ भाई समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा मुझे यहाँ पर समझ में भी आ गया। मैंने उनको बोला ये जो है ना ये सामने वाला, यस ये वाला, मैंने कहा ये मुझे पसंद आ गया है, ये भी 15,000 का इतने का ही मिल रहा था। मैंने कहा इसको आप निकाल दिएगा, मैं आगे से और मतलब अपना काम वाम जो है ना वो निपटा कर आ जाती हूँ। जो मतलब प्रमोशंस वगैरह के लिए मुझे बुलाया हुआ था, मुझे वहाँ भी जाना था। मैंने सोचा मैं वो काम जो है ना निपटा कर आ जाती हूँ। उसके बाद पापा भी थोड़ा अपने काम करने के लिए चले गए थे सदर के साइड ना। तो अच्छा अम्मी ने भी यही वाला छत पे लगवाया है अपनी का। तो मैंने कहा कि पापा जब आएंगे तो हम गाड़ी में रखवा देंगे। लेकिन जैसे हम लोग आगे दुकान पर गए ना तो हमें और अच्छे और कम प्राइस में दिखना शुरू हो गए। अच्छा यहाँ पर मैंने कोई पेमेंट वगैरह तो करी नहीं थी, बस कमिटमेंट करी थी कि हाँ मैं अभी आऊँगी वापसी में लेकर जाऊँगी। लेकिन जब हम आगे दुकान पे गए तो मुझे और अच्छी चीज़ें और डिस्काउंट में और होलसेल की प्राइस में ना मुझे चीज़ें मिलना शुरू हो गई। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, अच्छा हुआ कि मैंने वहाँ से नहीं उठाई कोई चीज़। ज़ाहिर है मैं समझती हूँ अगर आपके पैसे कहीं से भी 2 पैसे भी बच रहे ना, आप बचाओ उनको, पैसों का ज़िया नहीं करो। यार सबसे पहले तो मुझे लग रहा था, मैं अच्छा फर्स्ट दुकान पर आई ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आई थिंक चीज़ें इतनी ही महंगी मिल रही हैं, इससे सस्ती आई थिंक पूरे मार्केट में होंगी ही नहीं, क्योंकि ये सदर की फर्स्ट दुकान थी बिल्कुल कॉर्नर की और यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। तो मुझे लग रहा था कि पूरे सदर में ही इतनी की प्राइस ही होंगे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते रहे तो प्राइस वैसे वैसे कम होते रहे और मतलब अच्छी चीज़ मिल गई। इसके बाद मैं इस दुकान पर आई, यहाँ से मैंने पहले अपने बाहर का वॉश बेसन लिया, नलके वगैरह लिया, अपने किचन का नल का लिया। यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर पहले से गई हूँ। अम्मी ने भी अपने घर का काफ़ी सारा सामान इस दुकान से लिया है। मैं यहाँ पर आई, मैंने यहाँ पर एक वॉश बेसन वगैरह पसंद किया और कुछ शावर वगैरह पसंद किए। इसके अलावा फिर जो है ना मैंने उनको पैक वैक करा कर उनको बोल दिया कि भाई आप इसको जो है ना रखें और हम अभी आगे से आते हैं। जब हम गए आगे तो उन्होंने हमें अच्छे से और प्राइस बता दिया। खैर मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई। अच्छा मुझे कुछ और चीज़ें भी लेनी थी, जैसे बेसन के ऊपर लगने वाला शीशा भी लेना था, उस बेसन के ऊपर लगने वाला जो रेग होता है जिसके ऊपर फेस वॉश वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, पूरा सेट होता है, जो साबुनदानी होती है जिसमें ब्रश सेट होता है, बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टॉवल सेट होता है, वो पूरा का पूरा मुझे सेट लेना था। तो मैंने यहाँ से वो पैक करा लिया था, मुझे पसंद आ गया था, मैंने ले लिया था।
अब 3 वॉशरूम है और 3 वॉशरूम का ना मैंने 2 वॉशरूम की सेटिंग रखी है। अभी एक वॉशरूम का जो है ना मैंने छेड़ ही नहीं रही, मुझे स्टोर बनाना है उसको, लेकिन मैंने बोला यार जब मैं रहना शुरू करूँगी ना ये काम मैं तब कराऊँगी। तो उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है, क्योंकि मैं तकरीबन सारा सामान ही उसके अंदर ही एडजस्ट करूँगी। इब्राहिम का सामान हो गया या शू रैग हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं स्टोर को ना पूरा एक अच्छे से मतलब पहले देखूँगी कि यार इसके अंदर क्या चीज़ बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए और किस तरह से होनी चाहिए। उसका वॉश बेसन वगैरह हटवा दूँगी, बाकी शॉवर सेट भी खुलवा दूँगी, सारा उसके नल वगैरह सारे ब्लॉक करवा के ना उसको मैं स्टोर रूम बनाने की कोशिश करूँगी वॉशरूम को। 2 वॉशरूम हैं ऑलरेडी यार, तो मतलब मैं 3 वॉशरूम को क्या ही करूँगी, पर इनको सफाई भी करनी होती है, फिर उनका वही मतलब ख्याल भी रखना होता है, ये नहीं। तो इसलिए ज़ाहिर एक छोटी सी फैमिली है और 3 वॉशरूम एक घर में होना, तो मैं समझती हूँ कि 3 अफराद और 3 वॉशरूम तो उसको मैं स्टोर बना दूँगी। खैर ये काम भी हम लोग बाद में फिर कभी करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा और आई थिंक ये चीज़ सामने ही कराई जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम जो है ना कारपेंटर को अच्छे समझा सकें कि भाई हमें स्टोर के अंदर ना क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी हैं। ये देखिए ये रख दिया, अब ताले हो जाएगा। लौंग कौन सी लौंग रखिएगा मेरे पास, इन नाश को देखो। खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें सारी पैकिंग वगैरह कराई। अब हम लोगों ने जाना था, यहाँ पे ना मुझे कुछ शीशे वगैरह इनके पास थे नहीं जिस तरह से मुझे पसंद आ रहे थे। इनके पास पूरी सेट था कि अगर आपने इनकी कैबिनेट से लेनी तो उसके साथ वॉश बेसिन भी लेना है, उसके साथ अलमारी भी लेनी पड़ेगी उसकी, तो वो मुझे चाहिए नहीं था, मुझे बस एक शीशा चाहिए था मिरर, मतलब वॉशरूम में लगाने का। तो फिर मैं दूसरी दुकान पर गई और दूसरी दुकान पर जाने से पहले यहाँ पर मैं स्टॉपर लेने के लिए आ गई थी। स्टॉपर कौन से, दरवाजे के पीछे लगने वाले जो मैग्नेट होते हैं ना, जो चिपक जाते हैं जिससे दरवाज़ा, वो क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह से हवा काफ़ी ज़्यादा आर पार होती है और दूसरा ये कि दरवाजे ना हवा से काफ़ी धड़म धड़ाम होते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्टॉपर ले लेते हैं ताकि दरवाज़ा एक साइड पे चिपक जाए। बार बार अभी क्या हुआ कि अभी काम चल रहा था ना घर में, तो जैसे हम दरवाज़ा खोल रहे थे वो हवा से बार बार बंद हो जा रहा, क्योंकि पीछे स्टॉपर नहीं लगे हुए थे। तो ये स्टॉपर मैं लेने के लिए आई थी। अच्छा इनकी प्राइस भी भाई ऐसे था कि एक स्टॉपर 650 का, 400 का, कोई 250 का, कोई 150 का, इस तरह से। अब मुझे स्टॉपर चाहिए थे ज़्यादा, क्योंकि घर के दरवाजे ज़ाहिर है एक कमरे में कितने दरवाजे हैं, तकरीबन 2 दरवाजे तो लगे हुए ही हैं तो इसलिए ड्राइंग रूम के 2 दरवाजे हैं, बेडरूम के 2 दरवाजे हैं, दूसरे वाले कमरे में भी एक दरवाज़ा है। खैर वो मुझे इस तरह से कुछ लेने थे स्टॉपर, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं भाई को बोला रही भाई इसके कुछ प्राइस कम कर लो, लेकिन वो कर ही नहीं रहे थे। 450 का सही लगा लो, मैं यही ले लूँगी सारे। 400 है, 400 रुपये 350 लगा लो। मेरी खरीद भी हुई है, मुझे ये तो पसंद है एक चीज़ 450 वो करते हो ना, 2 वो निकाल देना, वो जो 350 सही है, 350 बेटा क्या हुआ 400 बोल दिया, फिर 350 में 50 में लेकर आए, मैंने कहा वहाँ से ले लो सामान कर दे। 350 सही है, 350 कर दो। मेरी खरीद नहीं है। कौन सा बोर्ड लिखा है मेरा, ये चीज़ अच्छी है, ये 40 से अच्छी है। नहीं कर रहे, ये भी सही करेगा काम। इसकी क्या प्राइस है? अरे क्या हो गया, एक ही रेट है 400 का है ना, 200 250 रुपये ये लो 650, 550, 550, 350, ये 400, 250। ये वाला अम्मी। तो चीज़ें ख़रीदते हुए ना मैं तो फुल बार्गेनिंग करती हूँ भाई, जितना हो सकता है दुकान वाला मान जाए तो अच्छी बात है, बाकी भाई मर्ज़ी है वही वाली बात है कि ज़ाहिर है महंगाई तो हर चीज़ में ही हो रही है। तो तकरीबन फिर ऐसा हुआ कि वो भैया माने नहीं, उन्होंने 450 वाला 400 में लगाया और तकरीबन ये फिर मैंने स्टॉपर ले ही लिए फाइनली। वो मुझे सस्ते में भी दिखा रहे थे, लेकिन सस्ते वाले मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे। मैंने बोला जो चीज़ पसंद आ रही वो आप इतनी महंगी बता रहे हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मेरे घर पर एक अलमारी भी आई है। अलमारी के जो है ना वो हुक्स नहीं लगे हुए
और अम्मी के पास अलमारी रखी हुई थी, अम्मी ने वो मुझे दे दी क्योंकि अम्मी ने कहा कि वो नए वाले घर में अम्मी नहीं लेकर जाएंगी, क्योंकि इतनी अम्मी ने ज़ाहिर अपने रूम्स और अपना घर जो है अपने हिसाब से बनाया हुआ है। तो अम्मी का जो माशाल्लाह से अभी जो घर जिसमें रहती हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नए वाले घर में नहीं जाएगा। तो इसलिए अम्मी ने 3 दरवाज़ों की जो एक अलमारी थी ना, अम्मी ने कहा कि वो अंबर वो तुम ले लो, क्योंकि वैसे भी जो है ना अम्मी का तो सारा नए घर के अंदर अम्मी के हिसाब से अम्मी का फर्नीचर जाएगा। तो वो वाली जो अलमारी ना वो वैसी भी रखी हुई थी छत वाले रूम में। तो अम्मी ने कहा अंबर ये वाली अलमारी तुम ले लो। मैंने कहा चलो, वैसे भी मुझे अलमारी की नीड थी, मुझे बनवानी थी, लेकिन मैं कुछ रुक गई थी अभी के बाद में करूँगी ये वाला काम, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें बजट काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा था, तकरीबन 1.5 से 2 लाख का ये सारा काम हो रहा था मेरा। तो इसलिए अम्मी ने बोला फ़िलहाल ये वाली अलमारी ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह से इतनी पुरानी है, मतलब वो लकड़ी की है, काफ़ी मज़बूत अलमारी है, हर चीज़ उसकी आप समझ लें कि बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल चकाचक अलमारी ना, मतलब कि उसके अंदर लॉक्स वगैरह भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। बस मैंने उसके हुक्स जो है ना वो थोड़े से निकल गए, तो मैंने हुक्स यहाँ से ले लिया, वो लग जाएंगे तो अलमारी बिल्कुल नई की नहीं हो जाएगी। तो ये है, इस तरह से आप समझें कि आप अपने बजट में रह के अपनी सेविंग्स करके आप अपने जो है ना काम चला सकते हैं। यहाँ पर जो है ना अम्मी, अभी कुछ दिनों पहले अम्मी ने आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर किया था जिसके अंदर अम्मी ने बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह दिए थे और उनके रिज़ल्ट्स वगैरह आए थे। माशाल्लाह सब बच्चों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हमारे घर के। तो यहाँ पर अम्मी ना उन सब के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए आई थी और यहाँ पे मैंने इब्राहिम को ट्रॉली में बिठा के घुमा रही थी। माशाल्लाह से ऐसे खामोशी से बैठ के घूम रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो अम्मी खैर अपने हिसाब से चीज़ देख रही थी और मैं यहाँ पे इब्राहिम को जस्ट घुमाने में लगी हुई थी। आई जस्ट रियलाइज़ कि अब इब्राहिम के साथ जो है ना अब ग्रॉसरी करने में बड़ा मज़ा आया करेगा। ये तो ऐसे ट्रॉली में बैठ के बड़ा इंजॉय किया करेगा और हम लोग ग्रॉसरी किया करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग ग्रॉसरी के लिए नहीं आए, क्योंकि ज़ाहिर है घर का काम वाम इस तरह से चल रहा था और कुछ काम रुका हुआ भी था इसलिए। लेकिन खैर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी हम लोगों ने काम करना था वो किया और उसके बाद हम लोग अपने घर जाना था। रास्ते में ही थे हम लोग और बाजी का फ़ोन आ गया तो मैं घर आई हुई हूँ, तुम लोगों को आने में कितना देर लगेगी, तो वही वाली बात है। फिर यहाँ पर हम लोग जब घर गए तो भाभी ने कीमा बनाया हुआ था और अम्मी ने रास्ते से ही कुछ गिफ्ट्स वगैरह ले लिए थे कि बच्चे आ रहे हैं तो चलो लगे हाँ तो बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह भी दे देंगे और साथ में गेट टुगेदर भी हो ही जाता है। जब बच्चे सब लोग आते हैं माशाल्लाह से रौनक हो जाती है। अल्लाह पाक ये रौनक और ये सारी जो है ना गैदरिंग बरकरार रखे, अल्लाह पाक नज़र बद से हासिदीन की हसद से बचाए, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। खैर आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। यहाँ पर अब हम लोग खाना खाएँगे और फिर सो जाएँगे। ओके बाय बाय।